अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसे फॉलो करके देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो पहले आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमें कीमा चाहिए। घर का बना हुआ ताज़ा कीमा हमें चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक बना हुआ कीमा। तकरीबन आधा किलो मैंने लिया है। अंडे चाहिए 5 से 6 अदद, बॉईल किए हुए। प्याज हमें चाहिए, मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, आप एक मीडियम प्याज भी ले सकती हैं। ये हमारे पास हरा धनिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। ये मसाले हमें चाहिए: गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये ज़ीरा कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1/4 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये भुना हुआ बेसन है, ये चिकपी फ्लोर, ये हमें 3 टेबलस्पून चाहिए। सबसे पहले हम एक चॉपर में प्याज और हरी मिर्चें और जो हरा धनिया था उसे हम चॉप करेंगे, और इसके बाद इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा आप याद रखें बिल्कुल ही प्योर कीमा होना चाहिए, घर पर बना हुआ अच्छे से सुर्ख कीमा हमें चाहिए। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसके बाद इसमें चिकपी फ्लोर भी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट होने तक हम चॉप करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि अच्छे से सब सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब हम ऑयल से हाथ को ग्रीस करेंगे, और कीमा जो हमारा मिक्सचर था वो हम लेंगे, और इस तरह अंडे को बीच में रखेंगे, और सारी तमाम साइड से ऐसे उठा उठा के बंद करेंगे, और इसे अच्छे से दबा दबा कर कोफ्ते बनाने हैं ताकि क्रैक्स ना रहें। और इसके बाद हमने इसे फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। ग्रेवी के लिए हमने प्याज ली है, ये मैंने बहुत ही बारीक चॉप की हुई है, आप इसे कद्दूकश भी कर सकती हैं। और इसके अलावा हमें 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो का पेस्ट मैंने लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दही हमें चाहिए हाफ़ कप, मसालों में रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, और ये करी पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अलावा भुना कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून, एक तेज़पत्ता हमें चाहिए, सॉल्ट हमें चाहिए हस्बे ज़ायक़ा, और हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, और तकरीबन 3 से 4 हमें इलायची चाहिए, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला हमें चाहिए 1 टीस्पून बाद में स्प्रिंकल करने के लिए, और ये मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकती हैं। ऑयल फॉर फ्राइंग, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे डीप फ्राई करने के लिए, और इसमें इसको अच्छे से गरम करेंगे, और इसमें जो हमारे तैयार कोफ्ते थे वो हम इसमें फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्के से हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, और हल्के हाथों से ही इसे पलटना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस इस स्टेज पे हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और साइड पे रखेंगे। अब ऑयल को हम कम करेंगे, तकरीबन आधा कप ऑयल हम छोड़ेंगे कढ़ाई में, और इसमें हम इलायचियाँ तोड़ के डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें बारीक की हुई प्याज या फिर चॉप की हुई या कद्दूकश की हुई प्याज डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप प्याज का पेस्ट भी बना सकती हैं। 1 कप में हम योगर्ट लेंगे, और उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, लेकिन गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में स्प्रिंकल करेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो फ्राई होके पिंक कलर में हो गई है। इसके बाद हम इसमें तेज़ पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर और प्याज अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है और अब हम इसमें दही जो हमारा मिक्सर हमने तैयार किया था दही में मिलाकर वो हम इसमें ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना है और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, ऑयल भी इसमें ऊपर आ गया है, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई थी इसलिए मैंने फिर से इसे ढक्कन ढककर पकाया है। और ये आप देख सकती हैं कि अब हमारा मसाला बिल्कुल भी तैयार है, इसमें पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और अब इसके बाद हम इसमें नॉर्मल जो टेप वाटर होता है वो हम इसमें 1 ग्लास से 2 ग्लास तक ऐड कर सकती हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप कितना शोरबा रखना चाहती हैं। जब इसमें बॉयल आ जाए तो हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे और इसको मीडियम हीट पर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ढक्कन ढककर पकाएंगे और बीच बीच में इसे साइड से पकड़कर हिलाना है ऐसे करके और इसमें चम्मच नहीं चलाना। आखिर में हम इस पर गरम मसाला छिड़केंगे, हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे और इसको दम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। बीच में अगर आप चाहें तो आप फ्लेम ऑफ भी कर सकती हैं। ये हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।